हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल पेपर करेंगे सैनिक स्कूल के लिए। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। लास्ट टाइम पे आप इनको जाके सॉल्व करेंगे। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज solve the sum and write the sum in decimals 3/10 plus 1/5। हमें दो फ्रैक्शंस दे गई है, वन इज 3/10, सेकेंड वन इज 1/5। हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, सॉल्व द सम। इट मीन हमें पहले इनको सम करना है, उसके बाद क्या करना है, राइट द सम इन डेसिमल्स, और जो भी आंसर आएगा उसको हमें डेसिमल में देना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 3/10 प्लस सेकेंड फ्रैक्शन इज 1/5। अभी आपको पता है, जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो फॉर डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम दोनों डिनोमिनेटर्स को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और हमें पता है 5 और 10 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 10। तो नाउ एलसीएम इज 10। तो 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम जाता है, 1 इंटू 3 इज 3, प्लस 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम जाता है, तो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2। तो आंसर आ गया 5/10। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। बट आंसर हमें चाहिए फ्रैक्शन में, तो हम करेंगे 2 का डिवाइड 1 में करेंगे, पॉइंट पॉइंट लगाएंगे, डिवाइड नहीं जाता तो 0, 2 5 जा 10। तो आंसर विल बी 0.5। तो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको आप स्पीड में क्वेश्चंस करने हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको एलसीएम निकालना, क्विकली एलसीएम निकालना आना चाहिए, क्विकली डिवाइड करना आना चाहिए। 1/2 है तो 2 का डिवाइड 1 में करना फटाफट से आना चाहिए, 0.5। तो आंसर इज 0.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 625। तो पहले प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनमें सिर्फ क्या होता है, उनका खुद का डिवाइड जाता है और वन का डिवाइड जाता है। मतलब ऐसे नंबर जिनमें क्या होता है, वन और itself नंबर का ही डिवाइड जाता है, वो होते हैं प्राइम नंबर फैक्टर्स होते हैं। तो नाउ 625 के प्राइम फैक्टर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो देखो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, 2 से इसको डिवाइड नहीं होता है क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो इवन नंबर नहीं है। नाउ 3 से करेंगे तो देखो 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 5 से ये होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है, 5 या 0 होता है तो 5 से डिविजिबल होता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। Again 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। Again 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो कितने टाइम्स 5 है, 1 2 3 4। नंबर सेम है, इनकी पावर्स क्या है, सबकी 1 1 है, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आप बोल सकते हैं 1 2 3 4, 4 टाइम्स 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Next question is area of rectangle is 64 square meter and its breadth is 4 centimeter. Find its length। तो रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, इट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको दिया है ब्रेड्थ दिया है 4 सेंटीमीटर, एंड लेंथ आपको फाइंड करना है। देखो एक चीज और नोटिस करना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या इनकी यूनिट सेम है, अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो पहले आप यूनिट सेम करेंगे जो भी आपको डायमेंशन दी गई है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू अस द फॉर्मूला एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पे जो एरिया गिवन है 64 है, लेंथ हमको फाइंड करना है और ब्रेड्थ दिया है 4। तो यहाँ से L इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके 64/4 होगा तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो 16 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कन्वर्ट 0.60 इंटू स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। 0.60 को स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करना है। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, देखो कभी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो ये पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो ये नंबर पूरा ऊपर लिखेंगे 60, क्योंकि इसके आगे 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं है, 0 लगा भी दोगे तो भी 60 रहेगा। इसके नीचे 1 लिखेंगे और देखेंगे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, तो यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे, तो 60/100, 1 कैंसिल हो गया, दिस इज 6/10। इसको और शॉर्ट कर देते हैं, 2 3 6, 2 5 10, तो कितना हो गया 3/5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, define the simple interest on an amount of rupee 1400 for 3 years at 8% per annum। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसके लिए हम सबसे बेसिक जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का वो बिल्कुल याद होना चाहिए।
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है आपका SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वेयर P इज द प्रिंसिपल वैल्यू, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इज द T इज द टाइम। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना है और आपको दिया है P दिया है 1400 जिस पर कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए P वैल्यू क्या होगी 1400 प्रिंसिपल वैल्यू। R इज 8% पर एनम तो 8 लिखेंगे। T इज 3 इयर्स अपॉन 100, तो 0 0 0 0 कट गया। अब देखो इससे कैसे करेंगे, 14 इंटू 3 करते हैं, छोटे वाले से करते हैं 14, 3 जो 42 होता है इंटू 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 2 16, 6 1 8 4 जा 32 और ये हो गया 33 तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 66% ऑफ 300, ठीक है 66% ऑफ 300 इक्वल टू हो जाएगा 66 इंटू 300 अपॉन 100, तो देखो 1 ये कट गया तो कितना आएगा 3 इंटू 66, तो कितना हो जाएगा 3 6 जो 18, 3 6 18 और 1 19 198, तो ये कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है in how much time a money will become double of itself at the rate of 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो क्वेश्चन को पहले समझना है, क्वेश्चन इज कि कितने टाइम में एक जो मनी एक अमाउंट होगा वो डबल हो जाएगा, खुद के अमाउंट का डबल हो जाएगा, रेट जो है अगर 10% हो पर एनम तो एट सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो हम क्या करते हैं, हमने बोला लेट प्रिंसिपल वैल्यू जो हमें मनी लेना है वो हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, लेट प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू पी एंड हमने टाइम भी यहाँ पे ले लिया, सपोज जो टाइम टेकन है वो हमारा कितने टाइम है, लेट एट टाइम टी इयर्स द प्रिंसिपल वैल्यू p becomes twice of itself, that is twice p। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर अगर 2p हो जाए टी इयर्स के बाद तो हम इस कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट हम क्या लेंगे, वो बोला कितने टाइम में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ट्वाइस हो जाएगा। तो सपोज अभी P है, बेसिक P है, P वैल्यू है, ये कितने टाइम में ट्वाइस हो गया, तो हमने कहा T टाइम में, तो सिंपल इंटरेस्ट जो क्या हो जाएगा 2P माइनस P, और P की जो वैल्यू हो जाएगी, P की जो वैल्यू होगी वो P रहेगी, और यहाँ पे जो R है वो हो जाएगा 10% पर एनम, और टी को हमने स्मॉल टी ले लिया है अपॉन 100, ये टी ही हमें फाइंड आउट करना है। 2p माइनस पी इज, यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2p माइनस पी इज p इक्वल टू p इंटू 10 इंटू टी अपॉन 100। देखो ये 100 को इधर ले जाते हैं, p इंटू 100 इक्वल टू p इंटू 10t, p इधर से इधर आएगा तो कितना जाएगा, p और p कैंसिल हो जाएंगे, देखो कैंसिल कैसे होता है, p इंटू 100 ये p मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा और ये 10t रहेगा, तो p से p कट गया, तो मेरे पास आ गया 10t इक्वल टू 100, तो t इक्वल टू आ गया 100 अपॉन 10, दैट इज t इक्वल टू आ गया 10 ईयर्स। तो आंसर इज 10 ईयर्स, इट मीन्स 10 ईयर्स में जो अमाउंट है वो उसका डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट रेट परसेंट एनम विल रुपीज 6950 प्रोड्यूस रुपीज 347.50 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 5 मंथ। कितने रेट पर ये रुपीज 6950 जो है वो 347.50 सिंपल इंटरेस्ट देगा इन 5 मंथ्स। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, आर, और पी इज गिवन 6 रुपी 6950 एंड SI is also given rupee 347.50 एंड टाइम आपको गिवन है 5 मंथ, जिसको कि हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में 5/12 ईयर्स। ओके, नाउ फॉर्मूला इज SI इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो P इज 6950 इंटू आर फाइंड करना है, P इज 5/12 और ये अपॉन हो गया 100, और SI भी हमको दिया है 347.50 इक्वल टू हो जाएगा 6950 इंटू आर इंटू 5 अपॉन ये हो गया 100 इंटू 12। अब यहाँ से हम R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 347.50 के साथ मल्टीप्लाई में ही चला जाएगा, 347.50 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन
6950 इंटू 5। यस। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। पहले तो ये जो 347.50 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 34750 और इंटू 12 अपॉन 69500, सॉरी 010 है, इंटू 5। ये जो बड़ा नंबर है ये भी एक बड़ा नंबर है, तो हम क्या करते हैं, 5 से पहले कैंसिल करते हैं इसको, 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 6 जो 30, 5 9 जो 45, 6 7 2 बचा, 5 5 जो 25 एंड 0। ओके, ये तो बहुत सेम चीज आ गई, 6950 इंटू 12 और नीचे भी है 6950, तो बोथ कैंसिल। नाउ द आंसर इज 12% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 12। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Next question is, a boy gets 25 marks out of 80 and fails by 50 marks. Find the percentage of pass marks. देखो वो बोल रहा है कि एक बॉय जो है वो 25 मार्क्स आउट ऑफ 80, उसको 25 मार्क्स मिले, 80 में से 25 मार्क्स मिले और वो 15 मार्क्स से फेल हो गया। इट मीन्स ये है कि अगर उसको 25 मार्क्स मिले हैं, 15 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो इट मीन्स उसको पासिंग मार्क्स कितने हैं, 5 5 10 2 1 3 और 4। इट मीन्स पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40 मार्क्स है। आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स इक्वल टू कितना है, 40 मार्क्स। तो हमें ये जो पास मार्क्स है ना 40, इसी का क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। नाउ परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स मतलब कितने परसेंट में आपको क्या होना होता है, पास होना होता है। देखो वैसे तो सीधे पता है 80 में से 40 में पास हो रहा है, तो आंसर इज 50%, ठीक है, बिकॉज उसका हाफ है तो 50% है। लेकिन निकालते कैसे हैं इसको, 40 इंटू 100 अपॉन 80, तो कितना हो जाएगा, ये कटा 2 टाइम्स, हो गया 100 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 50%। इट मीन्स कितने मार्क्स में पास होते हैं, 50 मार्क्स में पास होते हैं, 50% में। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ 56 मीटर, सॉरी, the ratio of 56 मीटर टू 28 मीटर। मीटर मीटर कैंसर रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये जगह 56 अपॉन 28। तो हम क्या करते हैं, 7 से काट लेते हैं, 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, अगेन ये 4 से कट जाता है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 2:1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ, कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चंस के साथ।